आने वाले भी सबसे पहले मौला अली मुर्तजा हैं आका अलैहिस्सलाम के बाद। और फिर ताजदार कायनात ने फरमाया अगर कोई सबसे पहले दायरा इस्लाम में दाखिल हुआ तो वो भी मौला अली मुर्तजा की मुबारक जात है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेपनाह मोहब्बत हजरत मौला अली मुर्तजा से थी। अब देखिए लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी तमाम इंसानियत के लिए कामिल नमूना है। अब नमूना का मतलब यह है कि जो जो काम ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए वही काम हमें करना होंगे। जिससे मोहब्बत ताजदार कायनात ने की, जिस जात से मोहब्बत की उस जात से मोहब्बत हमें करना होगी, जिस चीज से मोहब्बत की उस चीज से मोहब्बत करना होगी, जिस अमल से मोहब्बत की उस अमल से हमें मोहब्बत करना होगी। अब जात में और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा गया कि मर्दों में ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा महबूब कौन था? तो आपने जवाब दिया कि आपको तमाम मर्दों में हजरत मौला अली मुर्तजा से मोहब्बत थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अब देखिए कि जब ताजदार कायनात को मोहब्बत मौला अली मुर्तजा से थी तो फिर हमारे लिए आका अलैहिस्सलाम की रोल मॉडल शख्सियत ये तकाजा करती है कि हमारे लिए भी महबूब तरीन जात मौला अली मुर्तजा की ही बाबरकत जात हो। ताजदार कायनात हजरत उम्मे अतिया बयान फरमाती हैं, रिवायत करती हैं, यह हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ में आई, हदीस नंबर 3820 हदीस पाक में आता है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौका आया कि हजरत मौला अली मुर्तजा को एक काफले में किसी लश्कर के साथ जिहाद पर भेज दिया। जिहाद पर भेज दिया। जब मौला अली मुर्तजा को जिहाद पे भेजा, आप जाने लगे तो ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए, दुआ के लिए हाथ उठाए और सुनिए कितनी मोहब्बत भरी दुआ फरमाई। और मौला अली मुर्तजा के बिना ऐसे लगता है कि जैसे ताजदार कायनात को वो लम्हा अच्छा न लगता हो जिस लम्हे मौला अली मुर्तजा आपकी आंखों के सामने न होते थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ के लिए हाथ उठाए और हाथ उठाकर फरमाया मौला मुझे उस लम्हे तक मौत न देना जब तक मैं मौला अली मुर्तजा को वापस अपनी आंखों के सामने देख न लूं। अब देखिए ये मोहब्बत का आलम है, ये आपकी केयर का आलम है, ये आपकी बाहिफाजत वापसी के लिए तड़पने का आलम है कि ताजदार कायनात दुआ फरमा रहे मौला मुझे उस वक्त तक जिंदा रखना जब तक मैं दोबारा मौला अली मुर्तजा को अपनी आंखों से न देख लूं। आगे चलते हैं मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितनी मोहब्बत फरमाते थे आपसे। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं, ये हदीस पाक भी तिरमिज़ी शरीफ की 3821 हदीस पाक ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अनस बिन मालिक जो 10 साल आपकी खिदमत में रहे वो बयान करते हैं कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रोज आपके सामने बहुत अच्छा खाना आ गया, बहुत अच्छा खाना आया। आप कभी भी तन्हा बैठकर खाना न तनावल फरमाते थे, आपके दस्तरखान में कोई न कोई आपके साथ जरूर शरीक होता था। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात ने दुआ फरमाई मौला मैं खुद किसी को नहीं बुलाऊंगा, आज तू उस शख्सियत को मेरे साथ खाना खाने के लिए भेज दे ए मौला जिससे तू बहुत ज्यादा मोहब्बत करता है। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस पाक 3821 और दिलो दिमाग पे नक्श कीजिए और मौला अली मुर्तजा के मुकाम को समझने की कोशिश कीजिए। ये आज के दिन जिनकी शहादत हुई ये कैसी बाबरकत शख्सियत थी, अल्लाह को कितनी महबूब थी और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी महबूब शख्सियत थी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की बारी ताला आज उस शख्सियत को मेरे साथ खाने के लिए भेज जिससे तू बहुत मोहब्बत करता है। अभी चंद लम्हे गुजरे थे कि ऊपर से हजरत मौला अली मुर्तजा तशरीफ ले आए, मौला अली मुर्तजा तशरीफ ले आए और मौला अली मुर्तजा ने और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों बैठकर वो अच्छा खाना जो किसी परिंदे का बना हुआ था ताजदार कायनात ने और मौला अली मुर्तजा ने तनावल फरमाया और साथ बताया कि मैंने ये दुआ की थी और मुबारकबाद दी कि आए अली आप ही अल्लाह के महबूब तरीन जात हैं और जहां अल्लाह की महबूब तरीन जात हैं
वहीं मेरे भी महबूब शख्सियत हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, ये मुकाम मौला अली उल मुर्तजा है। चंद एक अहदीस को सुनिए, ईमान ताजा कीजिए। अन बरा इमरान इब्न हुसैन इन्ना अलियन मिन्नी व आना मिन्हु वहुवा वलियुन कुल्ल मुमिनिन बादी। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अली मुझसे है और मैं अली से हूं। और फरमाया, मेरे बाद अगर मोमिनीन का कोई वली है तो वो सिर्फ और सिर्फ मौला अली हैं, सिर्फ और सिर्फ मौला अली हैं। ये बुखारी शरीफ और दिगर कुतुब हदीस में हदीस पाक आई, तबरानी शरीफ में हदीस पाक आई। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगली हदीस मुबारक सुनिए। हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक मर्तबा हजरत मौला अली उल मुर्तजा के साथ मुझे यमन की तरफ जाने का मौका मिला, यमन की तरफ जाने का मौका मिला। हम वहां गए तो रस्ते में मुझे मौला अली उल मुर्तजा से कोई शिकायत हो गई। जब मैं वापस तशरीफ आया तो आते ही मैंने हजरत मौला अली उल मुर्तजा की शिकायत के अंदाज में आपकी मैंने शिकायत की और फरमाया, मैं अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मुझे मौला अली उल मुर्तजा की तरफ से यह तकलीफ पहुंची है। ये उन्होंने आके आपकी जात में तनकीस की और बात बताई ताजदार कायनात को। जो ही आपने सुना, ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रंग मुबारक मुतगय्यर हो गया, मुतगय्यर हो गया, आपकी हालत मुबारक तब्दील हो गई। और मौला अली उल मुर्तजा से दूर जाकर हजरत बुरैदा को साथ लिया और साथ लेकर दूर जाके पूछा, ए बुरैदा, मुझे ये बात तो बताओ कि क्या मैं तुम्हारी जान के करीब नहीं हूं, तुम्हारी जान के करीब नहीं हूं? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्यों नहीं, आप मेरी जान के करीब हैं। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर सुनो, जिस तरह मैं तुम्हारा वली हूं तो मेरा अली भी हर मोमिन का वली है, हर मोमिन का वली है। तुम अपनी नाराजगी और उनकी बात और उनका इस अंदाज में जिक्र मेरे सामने न करो। मुस्नद अहमद बिन हंबल में यह हदीस पाक आई। फिर हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं, फरमाया, तकूलु काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूलु ला युहिब्बु अलियन मुनाफिकुन वला युबग़िदुहु मुमिनुन। यह हदीस पाक बुखारी शरीफ में भी आई। दिगर कुतुब हदीस में हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करती हैं कि जब ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला अली उल मुर्तजा को देखते तो आपने बयान फरमाया, एक रोज के लोगों, सिर्फ मुनाफिक ही मौला अली उल मुर्तजा से बुग़्ज़ रखेगा और जो मोमिन होगा वो कभी मौला अली उल मुर्तजा से बुग़्ज़ नहीं रख सकता। अंसार सहाबा किराम बयान करते हैं मुख्तलिफ अहादीस और मुख्तलिफ मौके पर, वो कहते हैं कि हमने जब सोसाइटी में से तलाश करना होता कि मुनाफिक कौन है तो हम उसके सामने मौला अली उल मुर्तजा का जिक्र करते। अगर वो मौला अली उल मुर्तजा का नाम सुन के खुश होता तो हम समझते ये मोमिन है, और अगर वो आपका जिक्र मुबारक सुनकर गुस्से में आ जाता, उसके रंग तब्दील हो जाते, उसकी हालत तब्दील हो जाती, उसके दिल में मरोड़ उठते, उसके चेहरे पर यबूसत तारी हो जाती, तो सहाबा किराम फरमाते हैं कि हम समझ लेते ये मोमिन नहीं है, ये मुनाफिक है। तो मोमिन और मुनाफिक की पहचान सहाबा किराम बयान करते हैं कि हम जिक्र अली से किया करते थे, जिक्र अली से किया करते थे। ये मुकाम ताजदार कायनात ने आपको अता फरमाया था। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार बिन यासिर, बड़ी ईमान अफरोज हदीस पाक, ये हदीस पाक मुस्तदरक हाकिम में बयान हुई, हदीस नंबर 4658। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हजरत अम्मार बिन यासिर फरमाते हैं कि एक दिन ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को फरमाया, है अली, मुबारक हो उस शख्स के लिए जो तुझसे मोहब्बत करता है और तेरी तस्दीक करता है, मुबारक हो उस शख्स के लिए। डेफिनेटली आप उसे जन्नत की मुबारकबाद दे रहे थे, अल्लाह की रहमत की मुबारकबाद दे रहे थे, अल्लाह की इनायात की मुबारकबाद दे रहे थे, अल्लाह की बरसात की मुबारकबाद दे रहे थे, अल्लाह की निगाह करम की मुबारकबाद दे रहे थे। अब इस मुबारक में एक समंदर है अल्लाह की इनायात का, अल्लाह की तवज्जुहात का, अल्लाह की रजा का, तो समझते चले जाइए। ताजदार कायनात ने फरमाया, मुबारक है उस शख्स के लिए, बरकतें ही बरकतें हैं उस इंसान के लिए जो अली से मोहब्बत करता है। और फरमाया, ए अली, हलाकत और बर्बादी है उस इंसान के लिए जो अली तुझसे मोहब्बत नहीं करता,
یہ تاجدار کائنات کی حدیث پاک ہے. جو تجھ سے بغض رکھے گا، جو تیرے لیے رکاوٹیں کھڑی کرے گا، جو تیرے سامنے آ کے کھڑا ہو جائے گا، جو تجھے حق نہیں سمجھے گا، جو تجھ سے محبت نہیں کرے گا، تو تاجدار کائنات نے فرمایا اے علی سن لو، وہ بندہ ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، دوزخ کے گڑھوں میں چلا گیا، وہ انسان جو تجھے جھٹلاتا ہے، تیرے ساتھ بغض رکھتا ہے. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے بھائی آپ نے فرمایا اے علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، تو آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. یہ مقام عطا فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یہ مولا کائنات فرماتے ہیں، خود بیان کرتے ہیں کہ لوگو اللہ رب العزت کا مجھ پر اتنا کرم ہے، اتنا اللہ کا انعام ہے، اتنا اللہ کی طلب، اللہ کی عطا میرے اوپر ہے کہ پورے قرآن کی ایک ایک آیت کا مجھے علم ہے کہ وہ آیت کہاں اتری، کس پر اتری، کس موقع پر اتری. بے شک میرے اللہ کا مجھ پر بڑا کرم ہے کہ اس نے مجھے زیادہ سمجھ والا دل عطا کیا ہے اور فصیح و بلیغ زبان عطا فرمائی ہے. یہ آپ کے علمی مقام ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کائنات کے سارے علم کے 10 حصے کر دیے جائیں تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ 9 حصے علم کے مولا علی المرتضیٰ کی جھولی میں ہیں، 1 حصہ علم کا ساری کائنات کے اندر تقسیم ہوا ہے. معزز ناظرین، یہ آپ کا علمی مقام تھا. اور پھر یہ قرآن کو کیوں نہ جانتے، کیوں نہ اتنا مانتے کہ جن کی اولاد کا عالم یہ تھا، جن کے لخت جگر کا عالم یہ تھا کہ سر تن سے جدا بھی ہو گیا تھا تو نیزے پر تنہا قرآن تلاوت کرتا ہوا جا رہا تھا. معزز ناظرین، یہ قرآن بچپن سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک، اور پھر حوض کوثر پر، اور پھر جنت میں، یہ قرآن ہمیشہ ساتھ مولا علی المرتضیٰ کے رہیں گے. حدیث پاک طبرانی شریف میں